नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल मांगूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलोरेक्टल पोलिप या फिर बड़ी आंत में होने वाले मस्से। ज़्यादातर जो मोशन का लास्ट पार्ट का रास्ता है, हेमरोइड्स या पाइल्स जिसको बोला जाता है, वो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन होने वाले मस्से या प्रॉब्लम्स माने जाते हैं। लेकिन कुछ जानकारी कोलोरेक्टल पोलिप के बारे में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी आंत में मतलब के जो मोशन का रास्ता है उसके काफ़ी अंदरूनी भाग में ये पोलिप या मस्से हो सकते हैं। और ये पोलिप आगे जाके कुछ पेशेंट्स में कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये हिडन पार्ट है, इंटेस्टाइन का काफ़ी अंदर वाला हिस्सा है, उसी कारण की वजह से इसको जानना और इसके लिए क्या कर सकते हैं वो खूब ज़रूरी बन जाता है। यूजुअली कोलोरेक्टल पोलिप का जो प्रेजेंटेशन है आइदर ब्लीडिंग के हिसाब से भी हो सकता है या फिर पेशेंट को डायरिया या कंटिन्यूस मोशन के रास्ते से चिकना पदार्थ का स्राव, इस तरह से वो प्रेजेंटेशन में आ सकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानी चाहिए वो है फैमिलियल इश्यूज़, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स में, कुछ फैमिली में ये कोलोनिक पोलिप फैमिली में भी रन करते हैं, क्योंकि ये जीनेटिक म्यूटेशन का पार्ट है। और ये जो पेशेंट है उसमें कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि इस कारण की वजह से पोलिप का डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। ज़्यादातर पेशेंट में कॉमनली पाए जाने वाले पोलिप यूजुअली कम नंबर में रहते हैं, या बहुत बार जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन जो है वो जस्ट ब्लीडिंग होता है जब नीचे के रास्ते में या फिर वो पाइल्स की वजह से ना हो, तो वो समय पे ये इंटेस्टाइन के अंदर पोलिप में से भी हो सकता है। और इसका डायग्नोसिस के लिए एंडोस्कोपी करके बहुत ही ईजीली उसको कंफर्म किया जा सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एंडोस्कोपी से ही उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर ये पोलिप का नंबर 10 से ऊपर है, उस परिस्थिति में शायद जो बड़े पोलिप है उसी को रिमूव किया जाता है और बाकी सारे पोलिप को यूजुअली रेगुलर चेकअप के लिए सर्विलेंस में रख सकते हैं। कुछ पेशेंट में अगर ये पोलिप की संख्या हंड्रेड्स में भी हो सकती है, या फिर फैमिलियल जो रन करते हैं ऐसे पोलिपोलर सिंड्रोम के समय पे उसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी ज़रूरी बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर ये फैमिली में पोलिप का सिंड्रोम है तो ऐसे पेशेंट में ये बड़ी आंत कंप्लीटली रिमूव भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। जो पेशेंट में ये पोलिप ग्रो होके कैंसर की तरफ बढ़ता है तो वो बायोप्सी से उसमें निदान किया जा सकता है। और अगर बायोप्सी में कैंसर की शुरुआती लक्षण या फिर कैंसर डेवलप किया हो जाना है तो ऐसे पेशेंट को उतना पार्ट सर्जिकली रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो ब्रॉड टर्म में बताया जाए तो यूजुअली ये पोलिप जो है वो जस्ट पेशेंट की अलर्टनेस से ही डायग्नोस होता है। बहुत ही सिंपल जो सिम्टम्स है, आइदर कुछ बिना कारण या बिना पेन, ब्लीडिंग होना, कंटिन्यूस पेशेंट को म्यूकस या चिकना पदार्थ का स्राव होना, या लगातार कंटिन्यूस डायरिया रहना, तो ऐसे पेशेंट को कोलोनोस्कोपी का तपास ज़रूरी है। और तपास के बाद जो भी फाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी बन पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके कुछ और प्रश्न हैं, आपको और जानकारी चाहिए, तो हमें किसी भी माध्यम से संपर्क करें। धन्यवाद।